सब भाई लोग के राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक देसी अंदाज में एक राजनीतिक प्रस्तुति लेके आए हैं। आग्रह वही, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बात ऐसा है भैया कि आजकल जनाजे का जश्न मन रहा है। जनाजे का जश्न मतलब हार का जश्न। पाकिस्तान में सारे खुश हैं। एक कहावत है ना कि जैसे आप किसी से पूछिए कि भाई साहब आप कैसे हैं, और लगभग रोते हुए बोले अरे बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इंशाअल्लाह। वही हालत पाकिस्तान की है। रो रहा है लेकिन बता रहा है बहुत बढ़िया। आज की खबर है कि जो भारतीय सेना ने आक्रमण किया था, इन लोगों ने लाशों को छुपा दिया था और आज कम से कम 500 लाशें कई घरों से निकल के जनाजे में जा रही है। पाकिस्तान आश्चर्य होता है क्यों झूठ पे जीता है। वो जानता है कि सच्चाई की जीत होती है। ना वहाँ नेता है, ना कोई सियासत है। सेना के डर से न पत्रकार बोलते हैं और न वहाँ का कोई बुद्धिजीवी वर्ग। एक आध जो बोलने की कोशिश करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरान खान जैसा लोकप्रिय नेता भी जेल में है क्योंकि उसको आवाम पसंद करती है। अब एक दूसरी बात बता रहा हूँ। भारत ने 3 दिन आक्रमण किया पाकिस्तान पे। 3 दिन के आक्रमण में मुश्किल से 3 घंटे का किया। लेकिन एक कहावत है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और उस हाहाकार के पीछे एक ये भी कहानी चल रही है कि भारत ने जो परमाणु का लॉन्चिंग पैड था उसको नष्ट कर दिया है। और चूंकि वहाँ कुछ केमिकल रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से, तो रेडिएशन फैल गया है। लेकिन पाकिस्तान है, कुत्ते की दुम है, कितना भी दिन नाली में रखो नहीं सुधरेगा। क्योंकि वहाँ के जितने सेना के अधिकारी हैं उनको देश को लूटना है और उनके सह पे नेता को लूटना है। पाकिस्तानी जनता जाए भाड़ में। अब तो ये एक बात हो गई। लेकिन जनाजे का जश्न यानी हार का जश्न मनाने की परंपरा अब भारत में भी है। कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए पिछला लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी तो उन लोगों ने ऐसा भौकाल कायम किया था जैसे हमने मोदी को हरा दिया। मोदी तो फिर भी प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, सबक भी सिखा रहे हैं पाकिस्तान को। और जिन देशों ने उनको साथ दिया उसको भी अब सिखा रहे हैं। तुर्की हो, चाहे अजरबैजान हो या बांग्लादेश हो। और अब चीन को सबक सिखाने की बारी ये भी सीखेगा। लेकिन राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी ने कैसा जश्न मनाया। अब ये हार का जश्न मनाने का अगर प्रचलन चल पड़ा है तो इससे ज़्यादा अतिशयोक्ति कुछ नहीं हो सकती। दुखद है। ये ब्रह्मांड कल भी सच्चाई से चलता था, आज भी चलेगा। सत्यता से इनकार करना अपने बर्बादी को बुलावा देना है। और इसका एग्जाम्पल और भी है। कल ही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी अज्ञात लोगों द्वारा मारा गया। क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, इसका कारण है आप मदरसे में पढ़ाते हैं सिर्फ लड़ने और मरने के लिए, यानी लड़ो और मरो तो 72 हूर मिलेगी। ये इस्लाम थोड़ी है। इस्लाम की अच्छी बातें आप बताते नहीं, 72 हूरों की झूठी सपना दिखाते हैं। उनको कुछ पैसे दे के जिहादी बनाते हैं, लव जिहाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिर ये कैसा इस्लाम है? क्यों आप दुनिया को जीतना चाहते हैं? आप अपने ऊपर, अपने अंदर में मोहम्मद को क्यों नहीं लाते?
यही चीज़ आपको बर्बाद कर रही है और करती रहेगी। और विश्वास रखिए, हिंदुस्तान के साथ सत्य की शक्ति है और सत्य का पराक्रम है, आप मिट जाएंगे। ट्रंप की जो कन्फ्यूजन है वो उसकी आदत है। अमेरिका की अपनी समस्या है, क्योंकि उसको कई देशों पर कंट्रोल करने के लिए कई देशों से मदद लेनी पड़ती है। पाकिस्तान खुद को इस्लाम परस्त कहता है, लेकिन ट्रंप के कहने पे इसने अब तक करोड़ों मुसलमानों को मारा है। ट्रंप के कहने पे कहे का इस्लाम भाई। लेकिन पूंजीवाद के इस दौर में ट्रंप के बोलबाला है, फिर भी इतना गारंटी देते हैं कि भारत अब नहीं डरेगा, इसलिए कि भारत अब अपना मेड इन इंडिया का हथियार बेचना शुरू कर दिया है। और यही अमेरिका की चीड़ है। अभी ताज़ा खबर है कि फ्रांस जो है भारत से पिनाक पनडुब्बी खरीदना चाहता है। कल तक यूरोप या अमेरिका जो दो देशों में युद्ध करा के अपना हथियार बेचते थे, आज वो अब पिछड़ रहे हैं। और यही कारण है कि वो अब क्या भारत पर दबाव डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, वंदे मातरम।